brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ एक जात के साथ है और वो बोलना मैं नहीं चाहता हूं। आप लोग खुद समझदार हैं और जनता समझदार है कि वो किस जात के साथ हैं। और रही बात दलितों की कि वो दलितों के साथ हैं कि नहीं है, अभी तो बीजेपी है ही है, साथ दे ही रही है जो हो रहा है। बाकी कोई भी इतनी आ रही है, कोई सपा से आ रहा है, कोई बसपा से आ रहा है, तो उससे कोई मतलब हो नहीं रहा, कोई हल नहीं उससे। दलित नेता होने का सभी ने ढोंग किया। बीजेपी ने थोड़ा सम्मान दिया, थोड़ा क्या बहुत सम्मान दिया उन्होंने, कि दलितों को, ओबीसी पिछड़ों को आगे किया। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। प्रयागराज में रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम बातें कही हैं और तमाम आरोप लगाए हैं। वहीं दलितों के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी दलितों के साथ है और तमाम यहाँ पर जो दलित समाज उसके लिए खड़े होने की बात कही है कि हम हमेशा दलित समाज के साथ हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसे समाज के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे क्या वाकई अखिलेश यादव इस बात से इत्तेफाक आप लोग रखते हैं या वो दलितों पर राजनीति कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, पहले परिचय बताएं। कुमार कनौजिया, सदर बाजार न्यू कैंट प्रयागराज से हूँ मैं। दलित नेता होने का सभी ने ढोंग किया। बीजेपी ने थोड़ा सम्मान दिया, थोड़ा क्या बहुत सम्मान दिया उन्होंने, कि दलितों को, ओबीसी पिछड़ों को आगे किया। इसके पहले भी कांग्रेस ने भी राजनीति की, लेकिन दलितों को लेके की। बाबा साहब को आज तक सम्मान नहीं दे पाए, जो कि हमारे बीजेपी ने दिया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने दिलवाया, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न बनवा देकर जो सम्मान दिया है। दलित समाज उससे बहुत ही उत्साहित से प्रसन्न है कि ये जो गर्व है, गौरव है दलित समाज के, क्या पूरे देश के, हिंदुस्तान के, उनकी पहचान बनी। और इन्होंने हमेशा राजनीति की है दलितों पर। दलित के सही में है ये नेता? नहीं लगता, सब रोटी सेकते हैं। दलित के हम मसीहा हैं, दलित के असल में काम किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने दलितों के लिए कार्य किया है। अब ये तो कह रहे हैं कि हम दलित के साथ हैं हमेशा, और यहाँ पर जो भी दलित की हत्या हुई है और उसको जली हुई जो लाश मिली थी, वहां पर भी इन्होंने तमाम वो दिया है, 2 लाख रुपए दिए हैं और तमाम मदद करने की बात कही है। जी, मदद इतनी देर में दी जाती है। अगर सही में आप दलित थे तो ये हमारे यहाँ पर भी एक गर्दन उतार दी गई थी, वहां आकर देखना चाहिए था। और भी दलितों के साथ बहुत कुछ अत्याचार हुआ, कभी नहीं पहुंचे हैं। तो आज ही दलितों की याद सारी पार्टी को क्यों आ रही है? क्योंकि बीजेपी ने जो सम्मान दिया है, दलित उनके साथ जुड़ा है, ओबीसी समाज जुड़ा है, हमारा समाज, कनौजिया समाज, धोबी समाज जुड़ा है आज। तो ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति तो इनका प्रारूप रहा है शुरू से, और आज भी वही कर रहे हैं। खैर, ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे कभी भी। ऐसी ओछी राजनीति से समाज इनके साथ नहीं जाएगा। मतलब दलितों के साथ राजनीति हमेशा से चली आ रही है। नाम बताएं, वजह क्या रही है? कुमार कनौजिया। दलितों के साथ तो हमेशा वर्षों से चली आ रही राजनीति, हमेशा एक दूसरे की बुराई करना, भलाई करना, लेकिन काम देखा जाए तो कोई नहीं हो रहा है। सब आदमी, कोई हुआ, कोई मर गया तो उसके पास चले आए, बोले मुझे 1 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, और सही मायने में तो कोई काम नहीं हो रहा, कोई न्याय नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। सब खाली रोटी सेकने का काम है। राजनीति हो रही है दलितों की? राजनीति हो रही, बिल्कुल हो रही है, केवल दिखाने के लिए कि हाँ चलो दलित समाज के चले। अब 2027 का इलेक्शन है तो सभी लोग मुलाकात करते हैं, उससे पहले कोई नहीं करता, कोई न्याय करता ही नहीं। इसकी वजह से कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कि कौन दलितों के साथ है? अभी तो बीजेपी है ही है, साथ दे ही रही है जो हो रहा है। बाकी कोई भी इतनी आ रही है, कोई सपा से आ रहा है, कोई बसपा से आ रहा है, तो उससे कोई मतलब हो नहीं रहा, कोई हल नहीं उससे। अभी तो सामने बीजेपी है जो कुछ काम कर ही रही। राजनीति हो रही दलितों के नाम पर? बिल्कुल हो रही, दलित के नाम पे राजनीति हो रही, राजनीति होती चली आ रही, समय बर्बाद हो रहा है, कोई फायदा नहीं दलितों का, शोषण। हमारे साथ और भी लोग हैं, परिचय बताएं अपना। और अभी जो अखिलेश यादव ने कहा है कि हम दलितों के साथ हैं, तो क्या लगता है सर? मेरा नाम आलोक कनौजिया है, मैं जिला रजक धोबी सुधार सभा का अध्यक्ष हूँ करंट में। आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि अखिलेश जी माननीय दलितों के साथ हैं कि नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ एक जात के साथ है और वो बोलना मैं नहीं चाहता हूं। आप लोग खुद समझदार हैं और जनता समझदार है कि वो किस जात के साथ हैं। और रही बात दलितों की कि वो दलितों के साथ हैं कि नहीं है, दलितों को उन्होंने पूर्व में भी
या मायावती जी ने भी बहुत भ्रमित किया और लोगों को, जो दलितों को है, फुल रूप से उनको यूज किया गया। और मैं अभी छोटा सा प्रकरण आपको बताना चाहूंगा कि अभी चरवा में, कौशाम्बी में एक परिवार की हत्या कर दी जाती है बच्चे की और उसका सर काट दिया जाता है। उसी क्षेत्र से रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष राम करण निर्मल जी उसके जस्ट घर के पास रहते हैं, वो नहीं पहुंचे उसके घर। जब इसका संज्ञान माननीय आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने लिया, उन्होंने तत्काल रूप पे सुरेंद्र चौधरी जी को वहां भेजा और कहा कि जाइए आप देख करके आइए। हम भी लोग गए और देखा कि उस परिवार की क्या गत करी गई। वर्षे वर्षा दूसरी जगह पे आ जाते हैं। करछना में एक लड़के के साथ में, दलित समुदाय के साथ में, उस बच्चे की अधजली लाश मिलती है और उस पर राजनीति चालू हो जाती है। मेरा कहना ये है कि न्याय होना चाहिए और तत्काल रूप पे उसके ऊपर बीजेपी के पीयूष रंजन निषाद जी गए और उन्होंने उसका संज्ञान लिया और उसको कार्य को किया। सिर्फ समाजवादी पार्टी से भी तो गए थे यहाँ पे, जो क्या नाम है उनका, इंद्रजीत सरोज गए थे, उनके बेटे भी गए थे यहाँ पर और 2 लाख रुपए भी उनको दिए। बिल्कुल सही बोला आपने। माननीय इंद्रजीत सरोज जी गए, मगर कब गए? जब पूरी राजनीति उस पर हो गई तब गए। आप सारी चीजें उठा करके देख लीजिए। मैं बातों को थोड़ा सा और हल्का सा आपका समय लूंगा कि जो ये बंगाल में हो रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराई जा रही है, वहां पे कौन मर रहा है? कोई भी उच्च जात का आदमी नहीं है जो बंगाल में रह रहा है। उच्च जात का आदमी छोड़ करके बंगाल हट चुका है, पलायन कर चुका है। वहां पे मारा कौन जा रहा है? दलित। वहां पे सिर्फ और सिर्फ दलित मारा जा रहा है। और वहां पे माननीय जो ममता बनर्जी हैं, उनके कोई भतीजे हैं बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनसे तो बहुत आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग जानते भी होंगे कि उनके क्या संबंध है उत्तर प्रदेश से। तो वहां पे ये घटना क्यों घटित हो रही है और क्यों घटित कराई जा रही है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह बोलना चाहता हूं कि दलित कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ आप खेल लें। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे अखिलेश यादव, उन्होंने बंगाल की हिंसा पर कहा कि इसमें भी साजिश है और बीजेपी के लोग हैं, सब मिलकर सब करा रहे हैं। बीजेपी के लोग करा रहे हैं तो निकाल करके उनका नाम बताएं। आप ये मत सोचिए कि मैं बीजेपी का हूं तो मैं उनका सपोर्ट करूंगा। नहीं, मैं दलित समाज के एक ऐसे प्रयागराज में ऐसे रजक समाज को लेकर के चल रहा हूं कि हमारा रजक समाज भी यहाँ पे बड़ा है और जो सपोर्ट करने के लिए अगर कोई भी गलत आदमी होगा तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। गलत हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दलित को भ्रमित करके उसको मार के बंगाल से भगाया जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि आज से जो पलायन कर रहे हैं वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ दलित है, कोई उच्च जात का आदमी नहीं है। तो दलितों पर राजनीति कब तक चलेगी? इस तरह से राजनेता अपना लाभ उठाते रहे? राजनेता तो हमेशा लाभ उठाते रहे हैं और दलित हमेशा भ्रमित रहा है, मगर अब दलित भ्रमित नहीं है। दलित अब यह जान चुका है कि कौन किसके साथ है और वो पूर्णतः जान रहा है कि हम किसको किसका सहयोग करना है। क्योंकि इस सरकार में मैं ज्यादा तो नहीं जाता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में ये जानता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जो उन्होंने किया है वो मैं जान सकता हूं। आप चरवा में हुए कांड में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को जब मैंने अवगत कराया तो उन्होंने तत्काल रूप पे, हमारे समाज का, रजक समाज का लड़का उसके साथ में घटना हुई थी, उन्होंने तत्काल रूप पे उस घर को मदद पहुंचाई और उनको तुरंत फोन किया। तो मैं ऐसी सरकार के साथ सदैव रहूंगा और हमारा पूरा समाज रहेगा जो हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल, दलितों के साथ राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लोगों का कहना है। परिचय बताएं अपना। रामचंद्र कोटीवाल। ये बताइए, क्या लग रहा है कि दलितों के साथ कौन खड़ा हुआ है? क्या वाकई समाजवादी पार्टी दलितों के साथ है या अन्य कोई पार्टी दलितों के हित में खड़ी है? समाजवादी पार्टी दलितों के साथ नहीं है, क्या बना रही है हम लोग को। हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी साथ देती है दलितों को, बीजेपी के साथ रहेंगे। राजनीति लगातार दलितों के साथ हो रही है। दलितों के साथ राजनीति कर ही रही है समाजवादी पार्टी, और हमेशा दलितों को बनाती है, बेवकूफ बना के वोट लेती है। तो बहुजन समाज पार्टी भी तो दलितों के साथ थी। बहुजन समाज पार्टी तो खत्म ही हो गई, खत्म हो गई। हाँ जी बताइए। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था कि दलित भ्रमित था, अब दलित भ्रमित नहीं है, क्योंकि उसको ये मालूम चल गया है
कि कौन हमारा सहयोग कर रहा है और कौन हमारा विरोध कर रहा है। और मैं बारंबार एक चीज बोलूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जो मुलायम सिंह यादव जी थे, वो दर्द समझते थे दलितों का, मगर वो अभी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है जो दलितों का दर्द समझ सके। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दलितों का दर्द समझें, दर्द, राजनीति ना करें। दर्द समझे, राजनीति ना करे। तो असली दर्द कौन समझ रहा है? अभी तो बीजेपी समझ रही है, कहीं हद तक हम लोग को पहुंचा रही है, मदद कर रही है। कहीं कोई बात होती है तो जो अवसर जाएगी, मौके पर पहुंचेगी, दलितों के लिए फिर पहुंच कर मदद करेगी तो उसी को लोग तारीफ करेंगे। अभी तो लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो जा रही है, पहुंच रही है, मदद पहुंचा रही है। जो मदद पहुंचाने वाले का नाम तो सभी लेंगे जी। और अभी भी दलितों को, अभी आप देखिए घर घर जा करके लोगों को आवास आवंटित करवाया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ये दलितों को ही मिल रहा है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि जो उच्च जाति का जा करके और ले रहा हो। उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम दलित हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार ने हम दलितों को इस लायक समझा जो उच्च जाति के सामने ला करके खड़ा किया, और आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग कहीं पे भी खड़े होकर के अपनी बात कह सकते हैं। मैं इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, और खास तौर से प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश में मैं केशव प्रसाद मौर्य जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जो इन लोगों ने हम लोगों को सम्मान दिलाया और बीसी और एससीओ को, उनको सम्मान को बचाया। बिल्कुल, ये हमारे साथ कनौजिया समाज के लोग हैं और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन यहाँ पर ये सब हैं और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी दलितों के साथ खड़ी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ है। लेकिन इस तरह से जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने प्रयागराज में आकर दलितों के साथ खड़े होने की बात कही है, लेकिन प्रयागराज में ये कन्नौजिया समाज के लोग इस तरह से उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।